हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सेवर्ट। मैं हूं मनन ठकराल। सेवर्ट में हम कोशिश करते हैं आपको एनवायरनमेंट से रूबरू कराने की, ताकि आप दे सकें हमारा साथ एनवायरनमेंट को बचाने में। पिछले एपिसोड में जहां हम आपको बताए थे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने आया एक कारण, वो है ग्लोबल डिमनिंग, यानी सूरज की रोशनी में कमी का। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आइए आपको ले चलते हैं मालदीव्स, जहां पे एनवायरनमेंट साइंटिस्ट वीरभद्र रमनाथन कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल डिमिंग के कारण को जानने की। इस बात का पता लगाने के लिए मालद्वीप सबसे उपयुक्त जगह है। मालदीव्स एक ऐसी जगह है जहां पे हवा में पॉल्यूशन बहुत कम पाया जाता है। ग्लोबल डिमिंग के कारण को जानने के लिए प्रोफेसर रमनाथन को इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी, तो बस वहीं उन्होंने शुरू किया एक एक्सपेरिमेंट और उसको नाम दिया उन्होंने प्रोजेक्ट इंडोएक्स। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट इंडोएक्स पूरे 4 साल तक चला। दुनिया के कोने कोने से साइंटिस्ट इसमें भाग लेने आए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रोजेक्ट इंडोएक्स के रिजल्ट्स के बारे में। पाया कि हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स की वजह से बादल बनने शुरू हो गए, जो कि इतने डेंस हैं कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पा रही और जिसका नतीजा है ग्लोबल डिमिंग। बादल पानी की बूंदों से बने होते हैं। इस प्रकार अफ्रीका पर मॉनसून नाकाम रहा। क्या सेहल के सूखे के पीछे केवल ग्लोबल डिमिंग का हाथ है? यह सवाल कई साइंटिस्ट के मन में उठा, लेकिन कैसे मिला उन्हें इस सवाल का जवाब, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर लियन रॉथस्टाइन ने अपने मॉडल में साबित कर दिया था कि सेहल में पड़े सूखे की वजह ग्लोबल डिमिंग ही था। अब ग्लोबल डिमिंग से बचने का रास्ता हमें खुद ही बनाना होगा। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। सहेल तो मॉनसून सिस्टम को समझने के लिए बस एक छोटा सा उदाहरण है। एशिया। तो देखा आपने, जहां ग्लोबल डिमिंग हमें भयानक सूखे की तरफ धकेल सकती है, वहीं दूसरी तरफ ये हमें उससे भी भयानक खतरे से बचा रही है। उस खतरे के बारे में बात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ। ये डेविड ट्रेविस थे, जिन्होंने पता लगाया था कि दुनिया ग्लोबल डिमिंग के बिना कैसी हो सकती है। 15 सालों तक ट्रेविस जहाज से निकलने वाले धुएं का अध्ययन कर रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से विशेषज्ञ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस धुएं से पड़ने वाला प्रभाव हमारी जमीन की सतह को प्रभावित कर रहा है। ट्रेविस के लिए यह ठीक बताना एक समस्या थी कि वाकई इन धुएं से कितनी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है। और उसका पता लगाने का मुनासिब समय वो है जब आसमान में धुएं की मात्रा कम हो और कोई जहाज ना हो। सितंबर 2011 ने वो मौका फराहम करा ही दिया।